शश्वत पुरोषा व्युवास देव्यो अद्य इदं व्यावो मघूनि अथो व्युच्छादुत्तरा अनुद्यून अजरामृता चरति स्वधाभि। पहला आर्ष अर्थ स्वामी दयानंद शैली। हे विदुषी स्त्री, जैसे वह प्रकाशमयी विद्या सदा से विद्यमान होकर आज भी इस जगत को प्रकाशित करती है और ऐश्वर्य प्रदान करती है, वैसे ही तू भी अपने स्वधर्म और आत्मबल से निरंतर उन्नति करती हुई नित्य नवीन, रोग रहित और अविनाशी स्वरूप में समाज को प्रकाशित करती हुई चल। यहाँ देवी बराबर विद्या, प्रकाश, ज्ञान शक्ति, स्त्री बराबर शिक्षिका, संस्कार दाता, समाज की आधार शक्ति। दूसरा वैदिक अर्थ तत्व और नियम के आधार पर। यह मंत्र उषा और ज्ञान प्रकाश के सिद्धांत को बताता है। शश्वत प्रकृति का नियम, व्युवास प्रकाश का प्रकट होना, अनुद्यून समय के साथ निरंतर परिवर्तन, स्वधाभि स्वनियंत्रित ऊर्जा। जैसे उषा प्रतिदिन अंधकार को हटाकर नया प्रकाश लाती है, वैसे ही ज्ञान हर युग में अज्ञान को हटाकर नई चेतना उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक अर्थ ये मंत्र आत्मा की यात्रा का चित्रण है। मनुष्य पहले अज्ञान अर्थात अंधकार में रहता है, परंतु उसके भीतर एक दिव्य शक्ति है। जब वो स्वाध्याय करता है, आत्मचिंतन करता है, धर्म का पालन करता है, तब वो अपने भीतर के अंधकार को हटाता है, यानी व्युच्छात होता है और उच्च अवस्था यानी उत्तराम को प्राप्त करता है। अजरा अमृता यानी आत्मा न वृद्ध होती है न नष्ट होती है। स्वधाभि यानी आत्मा की अपनी चेतना से ही उन्नति होती है। शास्त्रीय दार्शनिक अर्थ ये मंत्र सांख्य वेदांत के सिद्धांत को दर्शाता है। नंबर 1 प्रकृति और पुरुष का संबंध, देवी यानी ज्ञान की अभिव्यक्ति, स्वधाभि यानी पुरुष की चेतना। नंबर 2 विकास का नियम यानी अनुद्यून क्रमिक विकास और उत्तराम यानी उच्चतर अवस्था। नंबर 3 आत्मा की नित्यता यानी अजरा यानी परिवर्तन रहित और अमृता यानी अविनाशी। निष्कर्ष ये है कि आत्मा शाश्वत है, पर उसका ज्ञान क्रमशः विकसित होता है। सामाजिक यानी व्यवहारिक अर्थ स्त्री यानी केवल गृहस्थ नहीं बल्कि ज्ञान की धुरी। यदि स्त्री शिक्षित और जागृत है तो पूरा समाज प्रकाशित, यदि स्त्री अज्ञान में है तो समाज अंधकार में। इसलिए वेद कहता है कि स्त्री को विद्या और आत्मबल से युक्त होना चाहिए। व्यंजी भेद दिवह आतास्वौ औदपकृष्णाम निर्निजे देव्या अवह प्रबोधयन्ती अरुणेभिश्चरोषा ययाति सुयुजा रथेन। देवी प्रकाशमयी शक्ति, उषा जगाने वाली, अरुणेभि लालिमा युक्त किरणों से, उषा प्रभात ज्ञान का उदय, सुयुजा रथेन सुगठित साधनों से गतिशील। अब इसका आश अर्थ देखते हैं। हे स्त्रियों, जैसे उषा रूप विद्या आकाश में प्रकट होकर अंधकार को नष्ट करती है और अपनी अरुण किरणों से सबको जागृत करती है, वैसे ही तुम भी ज्ञान और शिक्षा से समाज को जागृत कर अज्ञान का नाश करो। अब इसका वैदिक अर्थ देखते हैं। यह प्रकाश प्रक्रिया या लाइट इमर्जेंस का वर्णन है। अंधकार प्रकाश द्वारा हटता है, अरुण किरणें प्रकाश का प्रारंभिक रूप, उषा ऊर्जा का उदय। यह एक प्राकृतिक नियम है। प्रकाश आते ही अंधकार हटता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। अंधकार मोह भ्रम, उषा आत्मजागरण। जब चेतना जागती है तो मन का अंधकार मिट जाता है। अब इसका शास्त्रीय अर्थ देखते हैं। प्रबोधयन्ती कॉन्शियसनेस एक्टिवेशन, सुयुजा रथेन डिसिप्लिन्ड सिस्टम। ज्ञान एक संगठित साधना से आता है, न कि संयोग से। अब इसका साहित्यिक भावार्थ देखते हैं। प्रभात की पहली किरण जब आकाश को छूती है तो अंधकार बिना संघर्ष के हार जाता है, वैसे ही ज्ञान की एक छोटी सी ज्योति जीवन का पूरा मार्ग बदल देती है। अब मंत्र 15 का शुद्ध पाठ देखते हैं। आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्रम केतुम कृणुते चेकिताना ईयुषिण्याम उपमा शश्वतीनाम विभातीनाम प्रथमो उषा व्यश्वैत। अब इसका पद विचार देखते हैं। आवहन्ती लाने वाली, पोष्या वार्याणि पोषण देने वाले श्रेष्ठ पदार्थ,
चित्रम केतुम, अद्भुत प्रकाश संकेत, चेकिताना, चेतना देने वाली, ईयु शेणाम, चलने वालों में, जीवों में, उपमा, श्रेष्ठ उदाहरण, शश्वतीनाम, सदा रहने वाली, विभातीनाम, प्रकाशित होने वाली शक्तियों में, प्रथमो उषा, पहली प्रभात। अब इसका आर्ष अर्थ देखते हैं। हे स्त्रियों, जैसे उषारूप विद्या पोषण देने वाले पदार्थ लाती है और अपनी चेतनादायिनी किरणों से सबको जागृत करती है, वैसे ही तुम भी अपने श्रेष्ठ गुणों से समाज में जागृति और उन्नति लाओ। अब इसका वैदिक अर्थ देखते हैं। उषा, जीवन की शुरुआत, प्रकाश, ऊर्जा और दिशा। यह बताता है कि प्रकाश केवल दिखाता नहीं, पोषण भी देता है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ देखते हैं। केतु, आंतरिक प्रकाश, चेकिताना, जागृत चेतना। जब भीतर ज्ञान आता है तो जीवन में उद्देश्य स्पष्ट होता है। अब इसका शास्त्रीय अर्थ देखते हैं। प्रथमो उषा, फर्स्ट अवेकनिंग, विकास की शुरुआत। हर परिवर्तन की जड़ एक छोटी जागृति होती है। अब इसका साहित्यिक भावार्थ देखते हैं। उषा जब आती है तो वो केवल प्रकाश नहीं लाती, वो जीवन की धड़कन, आशा और संभावना भी साथ लाती है। और वही मनुष्य महान बनता है जो इस पहली किरण को पहचान लेता है। अब दोनों मंत्रों का संयुक्त सार देखते हैं। उषा, ज्ञान जागरण, अंधकार अज्ञान, प्रकाश उन्नति, चेतना जीवन की दिशा। अंतिम संदेश, ज्ञान का प्रकाश ही जीवन की सच्ची उषा है। अगर आप चाहें तो हम अगला स्टेप इसे बना सकते हैं। सिनेमैटिक यूट्यूब स्क्रिप्ट, वायरल रील स्क्रिप्ट 30 से 60 सेकंड या पूरा अध्याय ई बुक स्टाइल। बस बताइए किस फॉर्मेट में चाहिए। वैसे ही तुम भी अपने श्रेष्ठ गुणों से समाज में जागृति उन्नति लाओ। जागृति उन्नति लाओ। जागृति उन्नति जागृति और उन्नति लाओ। हे विदुषी स्त्री, जैसे वह प्रकाशमय विद्या सदा से विद्यम होकर सदा से विद्यमान होकर आज भी इस जगत को प्रकाशित करती है और ऐश्वर्य प्रदान करती है, वैसे ही तू भी अपने स्वधर्म और आत्मबल से निरंतर उन्नति करती हुई, स्वधर्म और आत्मबल से उन्नति करती हुई नित्य नवीन रोगहित और अविनाशी स्वरूप में, नित्य नवीन रोगहित और अविनाशी स्वरूप में समाज को प्रकाशित करती हुई चल।